तो आखिरकार देख सकते हैं एमपी बोर्ड की तरफ से कल दोपहर 2 बजे ना होकर जो सुबह के टाइम पर आर्ट्स वाले विद्यार्थियों का जो समाजशास्त्र विषय का पेपर होने वाला है, तो पूरा कक्षा 12वीं वालों का पेपर लेकर आ चुका हूं। तो विद्यार्थियों, अब आपके पास पूरी रात पड़ी है, ठीक है। सुबह आपका पेपर है तो पूरी रात अगर आप तैयारी जारी रखते हैं अपनी और इस प्रपत्र को लगाकर आने वाले समय में अगर पेपर देने जाते हैं तो निश्चित ही 80 में से 80 अंक बड़े आप आसानी से अर्जित कर सकते हैं। पर यहाँ पर शर्त यह है कि क्वेश्चन को पूरी तरह से आपको कॉपी में नोट करना है। साथ ही साथ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आपको देखते रहना है। अगर वीडियो के किसी भी क्वेश्चन को आप छोड़ते हैं तो निश्चित ही आप जब वीडियो को बाद में देखेंगे तो फिर आपको बहुत पछतावा होगा, क्योंकि सर हमने यह क्वेश्चन छोड़ दिया और आपने वीडियो में बताया था। देखो हर एक क्वेश्चनों को ठीक तरह से आपको लगाते चलना है। देखो पूरा पेपर है जो मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ, ठीक है विद्यार्थी। तो देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में सही विकल्प आपको रखे मिलने वाले हैं, जो कि पहला आपको सही विकल्प रखा मिलने वाला है। क्या है वह कि जनसंख्या समृद्धि दर का तात्पर्य है किससे। ऑप्शन से आपका ग्राम दर और मृत्यु दर के बीच अंतर, स्त्री और पुरुष के बीच अंतर, ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या के बीच अंतर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो मैं विद्यार्थियों, अब मैं इसका आपको आंसर बताने से पहले कहना चाहता हूँ कि वीडियो की क्वालिटी को सबसे ज़्यादा हाई कर लें, 10-50 कर लें, ठीक है। कितनी कर लें? 10-50 आप कर लें, जिससे क्या होगा हर एक क्वेश्चन आपको क्लियर दिखाई देगा। वरना आपको क्वेश्चन क्या है क्लियर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि पेपर के फ़ोटो आए थे तो आप समझ सकते हैं जल्दी जल्दी में फ़ोटो ख़राब ले लिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो की क्वालिटी को 10-50 कर लेना है, ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा हाई रखना है। असम जनसंख्या समृद्धि के दर से क्या तात्पर्य है? देखो जन्म और मृत्यु दर के बीच अंतर से, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखें, परंपरागत भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का बुनियादी आधार क्या रहा? तो क्या रहा? देखो विद्यार्थियों, यहाँ पर जाति रहा। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय एकीकरण को प्रभावशाली बनाने वाली संस्था का नाम आपको बताना है। तो संस्था का जो नाम रहने वाला है मैं आपको बता दूं, इसका क्या रहने वाला है। तीसरे का आपका डी वाला ऑप्शन रहने वाला है, भारत का संविधान, ठीक है। अब उदारीकरण के प्रभाव से भारत में विदेशी कंपनियों ने किस तरह की खेती को प्रोत्साहन दिया? तो यहाँ पर क्या आंसर रहने वाला है पाँचवें का? उद्योग। यहाँ पर जो चौथे वाले का रहने वाला है संविदा पर खेती इसका आंसर रहने वाला है, ठीक है। अब बीड़ी उद्योग में लाभ का सबसे बड़ा हिस्सा प्राप्त होता है, तो किसका रहता है यहाँ पर सबसे बड़ा हिस्सा? उद्योग मालिक को। किसको? उद्योग मालिक को। अब देखो दी इंडिया वुमेन्स मूवमेंट की लेखिका कौन है? तो कौन है? मैत्रेयी चौधरी। अब देखो आप देखो रिक्त स्थान आपको देखने को आगे मिलेंगे। देखो विद्यार्थियों, तो भारत की राष्ट्रीय राजनीति 2000 के अनुसार सन खालिस्तान में जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य था। तो देखो क्या था यहाँ पर? 2045, ठीक है। 2045 जनसंख्या स्थिरता को प्राप्त करने का लक्ष्य, ठीक है। अब देखो उत्तर और दक्षिण भारत में नातेदारी संगठन के अंतर को खालिस्तान के विस्तार से स्पष्ट किया। तो देखो इरावती करवे इसका आंसर रहने वाला है। अब देखो विद्यार्थियों, यह जो पेपर है आप इसको पूर्ण रूप से अपने मोबाइल में PDF के फॉर्मेट में देखो डाउनलोड करना चाहते हो तो देखो जो मैं स्टेप बताता हूँ अगर इसको फॉलो करते हैं और बिल्कुल भी आप यहाँ पर स्टेप को मिस अगर करेंगे तो PDF फाइल डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो देखो पहले नंबर पर आपको अगर हिमालय सर सर्च करते हैं गूगल पे तो आपको वेबसाइट प्रदर्शित हो जाएगी, ठीक है। अब इस पर क्लिक करना है। अब जो लोडिंग प्रोसेस रहने वाली है पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक होने देना है, ठीक है। और 1 मिनट वेट करना है। 1 मिनट के इंतज़ार के बाद अब आपको नीचे आना है। तो देखो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में ही दिख जाएगा क्या कि क्लास 12 सोशियोलॉजी त्रैमासिक पेपर 2024, इसी पर विद्यार्थियों क्लिक कर देना है। अब क्लिक जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर एक क्रॉस का आइकन दिखेगा, तो क्रॉस कर देना है। क्रॉस करने के बाद जो आगे की प्रोसेस बताऊँ इस पर आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक फोकस करना है। अब नीचे आना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पेपर को आपको पूरा फ़ोटो जो अभी मैं दिखा रहा हूँ पूरे दिख जाएंगे, ठीक है। पर इस पर आपको फोकस नहीं करना है क्योंकि आपको जो चाहिए इसका PDF सॉल्यूशन के साथ। तो देखो यहाँ पर आपको नीचे लिखा मिलेगा क्लास 12 सोशियोलॉजी त्रैमासिक पेपर। तो यहाँ पर क्लिक करके जो आप इसका सॉल्यूशन वाला PDF फाइल है वह आप अपने मोबाइल में PDF के फॉर्मेट में जनरेट कर लेंगे, ठीक है। अब तो अपन कहाँ तक पहुँच गए थे? देखो विद्यार्थियों, अपन
जो है खालिस्तान पर चल रहे थे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अपना क्वेश्चन चल रहा था कि भारत और दक्षिणी नातेदारी संगठन के अंतर को खालिस्तान विस्तार के नाम से जाना जाता है। तो इरावती कर्वे बता दिया था। अब देखो, खालिस्तान हेतु संसद और राज्य विधान सभाओं में स्थान आरक्षित करने के अलावा उनमें जागरूकता होनी चाहिए। तो महिला किसकी जागरूकता होनी चाहिए? महिला सशक्तिकरण हेतु, महिला सशक्तिकरण हेतु, इधर लिखेंगे महिला सशक्तिकरण हेतु। अब देखो आगे अगला क्वेश्चन कि भारतीय समाज उस व्यापक कार्य क्षेत्र को कहते हैं जो परिवार के खालिस्तान से परे होता है। तो किससे परे होता है ये? तो देखो मैं आपको बताऊं, निजी क्षेत्र से परे। किससे? निजी क्षेत्र से परे होता है। ठीक है, अब भारत में बीज निगम की स्थापना किस सन में हुई? तो देखो ये जो हुई थी 1963 में आपकी हुई थी। ठीक है, अब छोटी कंपनियों को बड़ी कंपनियों के से कार्य प्राप्त करने के लिए खालिस्तान करनी होती है। तो क्या होती है यहाँ पर? मेधा। देखते चलो क्या है इसका आंसर, क्या करनी होती है? स्पर्धा करनी होती है, स्पर्धा। ठीक है, स्पर्धा करनी होती है। आगे क्वेश्चन आप देखो पेपर का जो रहने वाला है, लास्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान का, कि नर्मदा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिला का नाम बताना है। तो मेधा पाटेकर थी। ठीक है, मेधा पाटेकर थी। अब देखो मैचिंगों को व्यवस्थित करेंगे अपन, किसकी किससे मिलेगी तो आपको बिल्कुल तरीके से समझना है। देखो तो यहाँ पर देखो सबसे पहला सामाजिक संस्था, तो इसकी मैचिंग किससे मिला? देखो विवाह से। ठीक है, अब समाज वेतन अधिनियम, इसकी मैचिंग किससे मिल जाएगी आपकी? 1979। तो इसका हो जाएगा 1980। ठीक है, 1980। अब डीपी मुखर्जी की देखो विद्यार्थियों मैचिंग मिल जाएगी यहाँ पर नव मध्यम वर्ग। उदारीकरण की देखो मैचिंग किससे मिलेगी? चौथे वाले की। देखो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रभाव में वृद्धि। ठीक है, इसकी गोरा देवी की मैचिंग किससे मिल जाएगी यहाँ पर आपकी? चिपको आंदोलन। ठीक है, एफ वाली लास्ट वाले है। नक्सली आंदोलन की मैचिंग मिल जाएगी पश्चिम बंगाल से। ठीक है विद्यार्थियों, अब यहाँ पर अपन आगे बढ़ चलते हैं। तो देखो एक शब्द एक वाक्य वाले प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रति समाज में पुरुषों की स्त्रियों की संख्या को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता है? लिंगानुपात कहा जाता है। ठीक है, अब जाति व्यवस्था का सबसे कठोर नियम कौन सा है? तो अंतर्विवाह है। कौन सा? अंतर्विवाह। ठीक है, अब अगला देखो कि जाति व्यवस्था का सबसे कठोर नियम कौन सा है? तो देखो ये तो मैंने आपको बता दिया, अंतर्विवाह। अब देखो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 8 मार्च को। ठीक है, प्रतिवर्ष 8 मार्च को। केंद्रीय वक्फ बोर्ड का गठन किस समुदाय के हितों के लिए किया गया है? तो देखो विद्यार्थी किस समुदाय के लिए? मुस्लिम समुदाय इसका आंसर रहने वाला है। ठीक है विद्यार्थियों, अब प्रबल जाति की अवधारणा के प्रतिपादन कौन है? तो देखो कौन है? एम.एन. श्रीनिवास। ठीक है, अब भारत में प्रथम आधुनिक उद्योग का क्या थे? तो देखो मैं बताऊं आपको, पहले तो रुई था, फिर जूट, फिर कोयला खान, फिर रेलवे। ठीक है, रेलवे। अब देखो अगला मैं बताऊं, पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन, ठीक है, भारत के किस राज्य में हुआ? तो किस राज्य में हुआ था? ये केरल में। ठीक है, केरल राज्य में हुआ। अब देखो सत्य पहचानना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जैविकी दृष्टि से पुरुष स्त्री का असमान है, तो कथन सत्य है। ग्रामीण समाज में कृषि भूमि ग्रामीणों की संपत्ति और आजीविका का मुख्य आधार है। तो क्या है? देखो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो है यह कथन सत्य आपका है। ठीक है, आहिर, जाट, गुज्जर, राजपूत, प्रभु जातीय कृषक वर्ग है, तो कथन गलत है। ठीक है,
अब नेक्स्ट है आपका कि महिलाएं देखभाल एवं पोषण पालन के क्षेत्र के लिए अधिक उपयुक्त नहीं है। यह कथन बिल्कुल सही है। काम की बुरी दशा काम की बुरी दशा काम की बुरी दशाएं हड़ताल को जन्म देती है, तो कथन क्या है आपका असत्य हो जाएगा। झारखंड आंदोलन का संचालन करने वाली भील जनजाति द्वारा किया गया था, कथन सही है। अब देखो विद्यार्थी, ये 2 अंक वाले क्वेश्चन है, पूरे पढ़ रहा हूँ तो हल्की हल्की कॉपी में नोट करते चलो। इनके आंसर परीक्षा दिन में आप देख लेना। जननांकी का अर्थ समझाइए। जननांकी की 2 विशेषता आपको लिख देना है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे के क्वेश्चनों को मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके कि आयु की संरचना से क्या तात्पर्य है। आयु की संरचना से क्या तात्पर्य है। भारत में गिरते स्त्री पुरुष के अनुपात का कारण बताना है। जाति किस प्रकार की संस्कृति का हस्तांतरण करती है। औपनिवेशिक शासन की जातीय व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट है अंग्रेजों के समय स्त्रियों के लिए कौन कौन से कानून बनाया गया। सामाजिक अपवर्जन का क्या आशय है। ठीक है। और राष्ट्रीय एकीकरण क्या है। सत्तावादी राज्य का क्या अर्थ है आपको बताना है। राज्य क्या है। अल्पसंख्यक वर्ग क्या होता है आपको बताना है। और औपनिवेशिक शासन ने स्वतंत्रता के संघर्ष की नींव कैसी रखी है। चाय बागानों में श्रमिकों की नियुक्ति कैसे की जाती है। सुधार आंदोलन को सामाजिक आंदोलन क्यों कहते हैं। आधुनिकीकरण को परिभाषित आपको करना है। औद्योगिकरण किसे कहते हैं। ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं तो देखो अगला जो क्वेश्चन पेपर का आपको लिखा मिलने वाला है 15 वाला, औद्योगिकरण का आपको आशय जो है वह उत्पादन के यंत्रीकरण से है, स्पष्ट करना। नियोजित औद्योगिकरण से आपको क्या बताना है, तात्पर्य है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव को आपको लिखना है। माल्थस को यह विश्वास क्यों था कि अकाल महामारी जैसी अविनाशकारी घटनाएं जो बड़े पैमाने पर मृत्यु का कारण बनती है अपरिहार्य है। ठीक है, आपको इसका कारण बताना है। अब देखो राष्ट्र को परिभाषित करना क्यों कठिन है। आधुनिक समाज में राष्ट्र और राज्य कैसे संबंधित है आपको बताना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आपका कि भारत में वह विभिन्न भाव कौन से हैं जिसमें धर्मनिरपेक्षता को समझा जाता है। अब देखो सामाजिक संरचना क्या है, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। ठीक है। संस्कृतिकरण के आपको बताना स्रोत क्या है। और सामाजिक, भारत में समाज में पंथ निरपेक्षता से संबंधित परिवर्तनों को आपको समझाना है। नेक्स्ट आपको 20वें नंबर का क्वेश्चन में दिखा देता हूँ यहाँ पे ऑन स्क्रीन कि भारत में जनजातियों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया। भारत में ग्रामीण नगरीय वर्ग संरचना का आपको वर्णन करना। आप देखो पिछड़े वर्गों की प्रमुख समस्या बताना। पिछड़े वर्गों के विकास हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयत्नों को स्पष्ट करना। हम यह किस अर्थ में कह सकते हैं कि अक्षमता जितनी शारीरिक है उतनी ही सामाजिक भी है। अब देखो आगे का क्वेश्चन आप देख लें कि कृषक वर्ग संरचना पर एक लेख लिखना है। भूमि सुधार का अर्थ आपको लिखना है। उद्देश्य भूमि सुधार हेतु परिवर्तनों की विवेचना। नक्सली आंदोलन व चिपको आंदोलन क्या है। भारत में पुराने व नए सामाजिक आंदोलन में स्पष्ट भेद करना कठिन है। चर्चा आपको इस विषय में करना है। तो पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया। आप देखो मेरे विद्यार्थियों इंस्टाग्राम आईडी है हिमालय सर 123। अब आप सोचेंगे कि इंस्टाग्राम आईडी क्यों बता रहे हैं, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, कारण बताता हूँ। हिमालय सर 123 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। तो देखो यहाँ पर अगर इस मेरी इंस्टाग्राम आईडी को आप फॉलो करते हैं, ठीक है, फॉलो करते हैं और अपने मित्रों से भी यहाँ पर फॉलो करवाते हैं, तो मैं आपको और आपके मित्रों को, अगर मैं ऑनलाइन यहाँ पर रहता हूँ तो कल जो होने वाला जो आपका सोशियोलॉजी का क्वार्टरली पेपर होता है तो उसका मैं आपको जो अभी देख रहे हैं इसका PDF तो उपलब्ध करा दूंगा। साथ ही साथ अगर पेपर में कोई बदलाव आता है, ठीक है, तो उसका PDF भी अगर आप मैसेज करेंगे तो मैं उपलब्ध आप तक करवा दूंगा। तो अगर करना चाहें तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी को यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं।